आइए हज़रात, माशाअल्लाह चंदे की कार्रवाई भी हुई, आप लोगों ने ताउन भी किया, मगर इतना बड़ा मजमा देख करके ये ताउन बड़ा ही मुख्तसर सा लग रहा है। अच्छा, हाथ उठा के बताया तो किन किन लोगों की जेब में पैसा है? पैसा वाले लोग हाथ उठाते, पैसा जिन जिन के जेब में हाथ उठाए तो डर से कोई नहीं उठाएंगे, सोचते कहीं पैसा टान न लिया जाए मेरा। आइए हज़रात, कोई भी मदरसा हो बगैर आपके ताउन के नहीं चल सकता है। आपका ताउन उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आप ताउन करेंगे तभी। मैं भी एक मदरसे का नाज़िम हूँ आप लोगों की दुआ से, और मेरा भी एक इदारा चलता है मेरे गांव में ही, बहुत पुराना इदारा है, गालिबन 35 साल हो गए। हज़रत मौलाना असाद मदनी साहब दामत बरकातुहुम अलैहि रहमतुल्लाह अलैह ने उस मदरसे की बुनियाद रखी थी, और माशाल्लाह मैं उस मदरसे के नूरानी कायदा मैं पढ़ा था उस मदरसे के अंदर। अल्हम्दुलिल्लाह 3 पारे वहाँ हिफ्ज़ भी किया था, और आज अल्लाह के करम से गांव के लोगों ने मुझे उस मदरसे का नाज़िम बनाया है। कभी चंदा नहीं किया था अपनी जिंदगी में। नाज़िम बहुत बड़ी 2 साल हुए, ये रमजान में मेरा 3रा सफर होगा जी। अल्लाह करम है, लोग मोहब्बतों से नवाजते हैं और जाता हूँ लोग। मुज़म्मिल हयात साहब, मुझे याद आता है कि इन उलमाए कराम को जो मदारिस के सोफरा हैं, सफ़ीर हजरात हैं जो चंदा करते हैं, मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक तजुर्बा किया और रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि मैदान कारज़ार में नंगी तलवार लेके घुमाना बहुत आसान काम है, लेकिन इन आवामों के दरमियान में मदरसे की रसीद लेके घुमाना ये बहुत कठिन और टफ काम है। मेरे दोस्तों, बड़ी हक़ारतों से लोग देखते हैं, जबकि उनको मालूम होना चाहिए कि अगर मदरसे न होते और ये मौलवी हजरात न पहुंच पाते तो हमारे माल की जो पाकी है वो नापाक ही रह जाता है। ये हकीकत है। मैं मुजाहिद साहब ने मुझे एक जिम्मेदारी दी कि आपको भी ताउन करवाना है। मैं ज्यादा की मांग आपसे नहीं करूंगा, बस मैं एक मतला पढ़ना चाहता हूँ, और उस मतले पे 1-1 हज़ार वाले 5 लोग सिर्फ आ जाइएगा। 1-1 हज़ार वाले सिर्फ 5 फर्द को मैं देखना चाहता हूँ। 5 अफराद मुझे 1-1 हज़ार वाले। ये देखिए, इस वक्त आप इनाम जो रकम लेकर के आएंगे इसमें डबल सवाब है आपको मिलेगा। एक तो आप ताउन करेंगे उसका सवाब अलग है, और एक नात सुनते हुए आप ताउन करेंगे उसका सवाब अलग है। इंशाल्लाह आप लोग देंगे? नहीं, ये इंशाल्लाह, देखिए इंशाल्लाह भी अब 2 हो गया, इंशाल्लाह भी अब 2 हो गया। वो जो असल वाला इंशाल्लाह वो वाला बताइए। इंशाल्लाह देंगे? इंशाल्लाह। हाथ उठा के बतावे तो। इंशाल्लाह नहीं, हाथ नहीं उठा रहे, हाथ उठा के बताइए। नहीं, अब भी नहीं उठा, गलत बात होगा। हाथ उठा के बताइए, देंगे आप लोग? इंशाल्लाह। मैं मतला पढ़ता हूँ, अब देखते हैं आप इस मतले की लाज। बहुत ही प्यारा मतला, नाते पाक का मतला, और जिसे जिसे अपने नबी से मोहब्बत होगी, नबी के इस घर से मोहब्बत होगी, इंशाल्लाह वो लोग जरूर लेकर के आएंगे। और 1-1 हज़ार वाले आइएगा, 5 आदमी सिर्फ। अगर नहीं आइएगा तो मैं पूरी रात इसी मतला को पढ़ूंगा। अल्लाह ने 1 हफ्ते तक पढ़ी, पूरी रात पढ़ूंगा मैं जी। हाजिर करता हूं मुलादा फरमाए। मतलब बहुत ही प्यारा है, आपकी समातों के हवाले करता हूँ। मुलादा फरमाए कि आंखें रोशन, बोलिए सुभान अल्लाह। आंखें रोशन नहीं बोलिएगा कि आंखें रोशन, जुल्फ़े मुअत्तर, कि आंखें रोशन, जुल्फ़े मुअत्तर, और चेहरा नूरानी है। क्या बात है, नबी से मोहब्बत होगी, नबी के घर से मोहब्बत होगी। इंशाल्लाह आप लोग बैठे नहीं रहिएगा, मुझे उम्मीद है। हाजिर करता हूँ मतलब आंखें रोशन, आंखें रोशन, जुल्फ़े मुअत्तर, और चेहरा नूरानी है, और चेहरा नूरानी है। नबी के हुस्न के आगे मेरे नबी
हुस्न के आगे हर चेहरा बेमानी मेरे नबी के हुस्न के आगे हर चेहरा बेमानी है। क्या बात है, ये देखिए 1000 लेके आ गए। नारे तकबीर। मैंने दिल से इस मसले को पढ़ा था और मैंने दिल से मांगा था रब से, ए रब लाज रखिएगा। अल्लाह रब ने जो है लाज रख ली, माशाल्लाह। अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। एक मरतबा इनके लिए जोरदार नारा लगाइए, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। ना ये फुसफुसिया नारा है जी, जबरदस्त वाला नारा लगाइए, पूरा ये पिंडाल इस वक्त उड़ जाना चाहिए जी। लगाइए जोर से नारा, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। अच्छा, पीछे वाले लोग रसगुल्ला मुंह में रखे हुए हैं? नहीं, लड्डू हैं? लड्डू। रसगुल्ला दुकान है रसगुल्ले की अगल बगल में? अरे बहुत बताइए, हमको तो अभी तक रसगुल्ला मिला ही नहीं। बहुत मशहूर है जी, मशहूर है बहुत। बताइए हाजी साहब, बहुत मशहूर रसगुल्ला अब तक नहीं मिला। ये मशहूर की वजह से लगता है ये लोग मुंह में रखे हुए हैं। अभी एक ही आदमी हुए हैं। अभी नारा जबरदस्त लगाइए आप लोग, नारे तकबीर। अल्लाहु अकबर। नारे तकबीर। माशाअल्लाह, अल्लाह इनके देने को कबूल फरमाए, इनके कारोबार में बरकत अता फरमाए, इनके रिस्क में इजाफा अता फरमाए। अब फिर ये मतला मैं पढ़ूंगा, 5 लोग जब तक पूरे नहीं होंगे ये मतला पढ़ता रहूंगा जी। बतौर खास मुलादा फरमाए कि आंखें राशन जुल्फ़े मुअत्तर और चेहरा नूरानी है कि आंखें राशन जुल्फ़े मुअत्तर और चेहरा नूरानी है कि आंखें रोशन जुल्फ़े मुअत्तर और चेहरा नूरानी है। मेरे नबी के हुस्न के आगे हर चेहरा बेमानी है। मेरे नबी के हुस्न के आगे हर चेहरा बेमानी है। देखिए, अगर जेब में नहीं है तो आप लिखवा भी सकते हैं। हाँ। और कल मौलाना को आप ला करके आप दे भी सकते हैं। अगर आपकी मजबूरी है, आप लोग जो नहीं उठ रहे, अगर ये मजबूरी आपके साथ है तो आप लिखवा सकते हैं जी जी। कोई साहब है लिखवाने वाले, जरा हाथ उठा के बता दीजिए। माशाल्लाह, हसन भाई 1000 लिखिए लिखिए। हाँ माशाल्लाह। देखिए इस तरह से आप लोग लिखवा। अब अगला शेर मैं पढ़ देता हूँ जी। ये 4 मिसरे हैं, ये अगला शेर पढ़ रहा हूँ। इंशाल्लाह अगले शेर पे और जो लोग लिखवाना चाहते हैं, अभी 1000 वाला मुकम्मल नहीं हुआ, हाजिर करता हूँ बतौर खास समाअत फरमाए कि आंखें राशन जुल्फ़े मुअत्तर और चेहरा नूरानी है। माशाल्लाह, आपका माइक बहुत अच्छा चल रहा है जी। पहले से चला दिए होते तो ये आवाज थोड़ी बहुत लग गई न लगी होती। हाजिर करता हूँ आप शेर, सुने शेर बतौर खास मुलादा फरमाए कि आंखें राशन जुल्फ़े मुअत्तर और चेहरा नूरानी है। शेर सुनिएगा कि आमद अहमद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शेर सुनिए, आमद अहमद पर ये सूरज चाँद सितारे बोले उठे। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। शेर सुनिएगा, मजा लीजिएगा इस शेर का, कितना प्यारा शेर है। समाअत करें, वहाँ मामला साहब दुआएं चाहता हूँ कि आमद अहमद पर ये सूरज चाँद सितारे बोले उठे।
कि ये सूरत जानी नहीं है, ये जानी पहचानी अनजानी नहीं है, जानी नहीं है, ये जानी पहचानी है, ये सूरत जानी नहीं है, ये जानी पहचानी है। तीसरा नाम नहीं आया। कसम कसम खाए हुए आप लोग क्या क्या आज ये अपनी जिद पे अड़े हैं, हम भी अपनी जिद पे अड़े रहेंगे, ऐसा है क्या? ऐसा कसम कसम नहीं ना खाए आप लोग? अच्छा चलिए अब थोड़ा सा नीचे ही आ जाते हैं, चलिए 500 वाले लिखाते जाइए तो जरा, चलिए आप 500 पे आ गए। आइए हजरात, मैं यहाँ से एक मतला एक शेर और हाजिर करता हूँ। अब बतौर खास हाजी जावेद साहब जो है माशाल्लाह, उन्होंने 1000 रुपया वो दिए हैं अभी, अल्लाह उनके देने को भी कबूल फरमाए। अभी इससे पहले उन्होंने हाजी साहब ने माशाल्लाह 15,000 रुपये से ताउन किया। हाजी जुबैर साहब कह रहे हैं कि माशाल्लाह मदरसे के रूहें रवा हैं और मदरसे के लिए वो माशाल्लाह हर तरह से वो ताउन करते रहते हैं। अल्लाह ताला ऐसे मुजाहिदों को सलामत रखे। माशाल्लाह, क्या बात। अब मैं एक मतला और पढ़ता हूँ, बस एक लोग बच गए 1000 वाले, 4 हो गए, 4 हो गए, एक बच गए, एक। अब ये 4 मिसरे पढ़ता हूँ, एक बस पूरा कर दीजिएगा इसको। हाजिर करता हूँ इंशाअल्लाह, अल्लाह की जात से उम्मीद है पूरा हो जाएगा इंशाअल्लाह, अल्लाह की जात से उम्मीद है। हाजिर करता हूँ मैं ये 4 मिसरे और बतौर खास मुलाहिदा फरमाए कि हर वक्त महकता है, हर वक्त महकता है। इन हुफ्फाज को देखिए, बस इनको देखिए और ये मतला समाप्त कीजिए। हर वक्त हुफ्फाज को देखते हुए 1000 रुपए लेके आ जाएगा। हाजिर करता हूँ मुलाहिदा फरमाए कि हर वक्त महकता है, हर आन महकता है, 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 हर वक्त महकता है, हर आन महकता है। हुफ्फाज के सीनों में, हुफ्फाज के सीनों में कुरान महकता है, हुफ्फाज के सीनों में कुरान महकता है, हुफ्फाज के सीनों में, सीनों में, सीनों में कुरान महकता है। और ये शेर आपके लिए पढ़ता हूँ, आप सबके हिवाले से ये शेर बतौर खास मुलाहिदा फरमाए कि हुफ्फाज के सीनों में कुरान महकता है, सरकार की सीरत से, सरकार की सीरत से, सरकार की सुन्नत से, सरकार की सीरत से, सरकार की सुन्नत से मिट्टी का बना देखो, मिट्टी का बना देखो, इंसान महकता है, मिट्टी का बना देखो, इंसान महकता है। देखिए ये तो बहुत गलत बात है, न पैसा आप लोग निकाल रहे हैं, न जबान हिला रहे हैं, न दांत दे रहे हैं। इतनी मेहनत हम काहे के लिए कर रहे हैं? आवाज खामखा फंसा रहे हैं, अपनी एनर्जी लॉस कर रहे हैं, बताइए। हाँ 500 वाले तो अब आ ही रहा, मगर सुभान अल्लाह भी जो नहीं कह रहे हैं। नहीं, पैसे का ज्यादा गम नहीं, दांत का गम है सबसे ज्यादा। अब मैं यहाँ से 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, अब देखते हैं अब भी आप लोग जो है थोड़ा सा हिलते डोलते हैं कि नहीं। हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिदा फरमाए, कहिए लहके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिस कॉल मार रहे हैं आप लोग, जियो के जमाने में कहीं मिस कॉल मारा जाता है, गलत बात है ये सब। आज ही रिचार्ज खत्म हुआ, क्या कीजिए जी, रिचार्ज खत्म हो गया जी, आज ही। देखिए पूरा कॉल कीजिए, कॉल रिसीव नहीं किया जाएगा आपका। बोलिए लहके सुभान अल्लाह।
और बुलंद आवाज से कहें सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। अब मैं 4 मिसरे और पढ़ता हूं, बतौर खास मुलादा फरमाए कि सर कटाना नबी की अजमत पर, कि सर कटाना नबी की अजमत पर, सर कटाना नबी की अजमत पर बाइसे फख्र है, शहादत है। चौथे मिसरे पे एक जबान भी खामोश नहीं रहनी चाहिए। हाजिर करता हूं बतौर खास मुलादा फरमाए, सर कटाना नबी की अजमत पर, अजमत पर, सर कटाना नबी की अजमत पर बाइसे फख्र है, शहादत है। कि कत्ल करना नबी के दुश्मन को, कत्ल करना नबी के दुश्मन को, अरे मोमिनों के लिए इबादत है, मोमिनों के लिए इबादत है। कत्ल करना नबी के दुश्मनों के लिए इबादत है। अब तो रकम छोटी कर दी गई है, फिर भी नहीं आ रहे आप लोग। अब 500 वाले ही सिर्फ आइए आप। उमर साहब ने 500 रुपया दिया। माशाल्लाह माशाल्लाह। धीरे धीरे आते रहे आप लोग। हाजिर करता हूं यहां से माशाल्लाह मखदूम साहब जो चिकन की इनकी दुकान है, इन्होंने 1000 रुपया दिया। माशाल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह कबूल फरमाए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे तकबीर, माशाल्लाह। अल्लाह देखिए दिल से जो चीज मांगी जाती है ना वो पूरी हो जाती है। देखिए 5 आदमी मैंने कहा था, अल्लाह ने पूरा करवा ही दिया। अल्लाह का करम देखिए। अब मैं 500 वाले पे बैंड नहीं लगाऊंगा, कितने आदमी, जितने आदमी आ सकते हैं आ जाइए। हाजिर करता हूं यहां से बतौर खास मुलादा फरमाए। क्या बात है, पढ़े। हाजिर करता हूं यहां से एक मतला और 2-3 शेर एक नाते पाक के हाजिर करता हूं बतौर खास मुलादा फरमाए कि मिलेगा कयामत में, एकदम ताजा शेर सुने दोस्तों, बस एक हफ्ते हुए। मिलेगा कयामत में रहमत का साया, हबीबे खुदा की शफात मिलेगी, मिलेगा कयामत में, कि मिलेगा कयामत में रहमत का साया, हबीबे खुदा की शफात मिलेगी। सलामत रखोगे, सलामत रखोगे जो तुम अपना ईमान, खुदा की कसम है तुम्हें को जन्नत मिलेगी। सलामत रखोगे जो तुम अपना ईमान, खुदा की कसम है तुम्हें को जन्नत मिलेगी। अब एक शेर कहता हूं, अगर मदीने की तरफ है दिल के अंदर जाने की तो कोई इसका खामोश नहीं बैठेगा। कह दीजिए लाके सुभान अल्लाह, और आवाज से कहे सुभान अल्लाह। कि सलामत रखोगे कि मेरे रब मुझे तू, सुनिएगा शेर, कि मेरे रब मुझे तू कबूतर बना दे। शेर देखिएगा कि मेरे रब मुझे तो कबूतर बना दे, मेरे जिस्म में तू परों को लगा दे। अरे आप तो बोलिए सुभान अल्लाह। कि मेरे रब मुझे तो कबूतर बना दे, बना दे, बना दे, बना दे, बना दे, बना दे, मेरे रब मुझे तो, कि मेरे रब मुझे तो कबूतर बना दे, मेरे जिस्म में तो परों को लगा दे।
मदीने चला जा, मदीने चला जाऊंगा मैं तो उड़ के, मदीने चला जाऊंगा मैं तो उड़ के, मुझे तुझसे जिस दिन इजाजत मिलेगी, मदीने चला जाऊंगा मैं तो उड़ के। वाह 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 वाह, अच्छा लग रहा है? जिससे इजाजत मिले। अच्छा लग रहा है? बहुत गलत बात है मगर अच्छा लग रहा है, पैसा नहीं ला रहे हैं। नहीं, बहुत दिनों तक याद रखे जाएंगे ये लोग। देखिए माशाल्लाह, देखिए क्या बात, अल्लाह कबूल फरमाए। क्या बात है, मोहम्मद शमीम साहब ने 500 में मांगना 2100 दे रहे हैं। अल्लाह कबूल फरमाए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, जनाब मोहम्मद शमीम साहब जिंदाबाद, जनाब मोहम्मद शमीम साहब माशाल्लाह। अब एक शेर पढ़ता हूँ, कितने लोग अपनी माँ से मोहब्बत रखते हैं, जरा हाथ उठा के बता दे दो। माशाल्लाह। अब देखते हैं माँ से मोहब्बत है तो कितने लोग आते हैं लेकर के, ये भी देखना है। हाजिर करता हूँ, अभी एक शेर सुनिएगा, माँ से मोहब्बत, और ये मेरा शेर आपकी समातों के ही वाले मुलादा फरमाए मुजाहिद साहब। शेर सुने जी, के सलामत रखोगे जो तुम अपना ही माँ, खुदा की कसम तुम जन्नत मिलेगी। अब शेर सुने, बहुत ही प्यारा शेर, कि सजा देंगे फूलों, सजा देंगे फूलों के सजा देंगे फूलों से राहें तुम्हारी, फरिश्ते बिचू में के आंखें तुम्हारी, सजा देंगे फूलों, के सजा देंगे फूलों से राहें तुम्हारी, फरिश्ते बिचू में के आंखें तुम्हारी, मोहब्बत से देखो, मोहब्बत से देखो, जो तुम माँ का चेहरा, तुम्हें एक हजी की बशारत मिलेगी। जिंदाबाद, अरे भाई बाबा वालिदैन जिंदाबाद। देखो जो तुम माँ का चेहरा, तुम्हें एक हज की बशारत मिलेगी। अब एक शेर मैं इन उलमाए किराम के लिए पढ़ना चाहता हूँ, इनके हिवाले से, इनके शान शान एक शेर पढ़ना चाहता हूँ बतौर खास। अल उलमा वरसतुल अंबिया को ज़हन में रखें। जी अता करें बतौर खास हाजिर करता हूँ। हमारी माँ बहनों में भी गए हैं, मेरी माँ बहनों से गुजारिश है कि बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। 2 बच्चे गए हैं माँ बहनों में। जी अब ये शेर आपकी समातों के हवाले करता हूँ, बतौर खास मुलादा फरमाएं। सुनिएगा शेर, दुआएं चाहता हूँ कि सलामत रखोगे के हिकारत से क्यों देखते हो इन्हें तुम्हें, हिकारत से क्यों देखते हो इन्हें तुम्हें, यही तो है इल्मे नुबुव्वत के वारिस, हिकारत से क्यों हिकारत से क्यों देखते हो इन्हें तुम्हें, यही तो है इल्मे नुबुव्वत के वारिस, हर के राह जन्नत जाने की तुमको इन्हीं आलिमों की बदौलत मिलेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद भाई मुसम्मिल जिंदाबाद। सुभान अल्लाह के हर के राह जन्नत में जाने की तुमको इन्हीं आलिमों की बदौलत मिलेगी। और सुनेंगे
तो बोलिए सुभान अल्लाह। जन्नत में रहेंगे, हाँ सुनिए, ये सुनाइए भाई। जन्नत में रहेंगे, रहना चाहते हैं तो बगैर पैसा दिए, फिर बताइए, बगैर पैसा दिए ही जन्नत में जाना है। अब मैं मतला पढ़ता हूँ, ये कुछ एक मुखरा है, कुछ मतले आप तक पहुँचेंगे इंशाल्लाह। जन्नत में रहना चाहते हैं बस लेते आते जाइए, टिकट कटवाइए जन्नत का जी, पैसा लेके आइए, यहाँ टिकट कट रहा है, टिकट कटवाइए। और एक वाकया जो है हजरत, वो बहलुल दाना वाला, बहलुल दाना वो जो है बैठ करके वो घर बना रहे थे मिट्टी का, बिल्कुल हारून रशीद वहां से गुजर रहे थे अपनी मोहतरमा के साथ, वहां से गुजर रहे थे। अब वो उन्होंने कहा बहलुल दाना ने कि ये खरीद लो, ये वाकया ना जरा, कहा बार बार कि ये खरीद लो खरीद लो। हारून रशीद ने ये कर दिया, मगर उनकी बीवी ने कहा कितने का है? 1 दिरहम, गालिबन 1 दिरहम की बात आई, बस उन्होंने खरीद लिया। और खरीद लिया, अल्लाह ने जो है वहां जन्नत में उनका मकान बन गया जो है। इसलिए यहाँ पर कौन ये वक्त आप देख रहे हैं, ये 1:45 बज रहा है, कबूलियत का वक्त है। पता नहीं इस वक्त जन्नत का टिकट लेने के लिए आप अगर उसी नीयत से, अगर आप जन्नत का टिकट लेने की नीयत से आप अगर आ गए, अगर सोच लीजिए कि कबूलियत का वक्त अल्लाह ने अगर कबूल कर लिया तो सोचिए, बेड़ा पार। सोचो दोस्तों जी, मियाँ जी सोचिए, कबूलियत का वक्त है। अगर आप लेकर के आ गए, अल्लाह ने कबूल कर लिया तो जन्नत के अंदर मकान, क्या बात है। अब मैं बताऊं मतला, मुखरा और मतला आपके हवाले। मुलादा फरमाए, जन्नत में रहेंगे इंशाअल्लाह। अरे आप ऐसे वक्त में भी खामोश रहते हैं, समझ ये जन्नत में रहेंगे, जन्नत में रहेंगे इंशाअल्लाह। ये 2 ही 3 आदमी जाएंगे, क्या आप लोग भी जाना चाहते हैं? देखिए माशाल्लाह, इधर काम हो रहा है माशाल्लाह। जन्नत का टिकट लोग लेने आ रहे हैं इधर से, चुपके जी, चुपके आ रहे हैं लोग माशाल्लाह। जन्नत में रहेंगे, 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 जन्नत में रहेंगे। ये दाढ़ियों वाले, यही टोपियों वाले, क्या बात है, मिसरे सुने, जन्नत में रहेंगे, जन्नत में रहेंगे। ये 3 लोग लेकर के आए चुपके, देखिएगा उस दिन ये तीनों नजर आएंगे वहाँ इंशाल्लाह, अपने अपने मकानात के साथ जी इंशाल्लाह। अल्लाह कबूल फरमाए, बोलिए आमीन। हाँ, जन्नत में रहेंगे, जन्नत में रहेंगे। दाढ़ियों वाले, यही टोपियों वाले, दाढ़ियों वाले, यही टोपियों वाले, सरकार दो आलम के सभी चाहने वाले, जन्नत में रहेंगे, जन्नत में रहेंगे, जन्नत में रहेंगे, जन्नत में रहेंगे। अब एक शेर, एक मतलब और पहुंचाता हूँ। मन ताल्लमल कुरान वाल्लमा को ज़हन में रखे, हाजिर करता हूँ मदारिस वाले को ज़हन में रखा। जुबैर साहब आपके हवाले से ये मतलब बतौर खास मुनादा फरमाए, जन्नत में रहेंगे, जन्नत में रहेंगे। के तालीम रिसालत जो सिखाने में लगे हैं, के तालीम रिसालत जो सिखाने में लगे हैं, लगे हैं, लगे हैं, लगे हैं। तालीम रिसालत जो सिखाने में लगे हैं, तालीम रिसालत जो सिखाने में लगे हैं, तालीम रिसालत जो सिखाने में लगे हैं। कुरान जो बच्चों को पढ़ाने में लगे हैं, जन्नत में रहेंगे, जन्नत में रहेंगे, जन्नत में रहेंगे, जन्नत में रहेंगे। अब एक शेर उन मुअज्जिनों के हवाले
हवाले से पढ़ता हूँ। जी, आता है। देखिए कि वो मुअज्जिन जो पांचों वक्त की अजान बगैर किसी नागा, चाहे आंधी आए तूफान आए, हर शक्ल में जाकर के अपने वक्त पे जो है मुकर्ररा वक्त पे अजान देता है, वो किसके साथ जन्नत में रहेंगे, ये देखिएगा मतलब बता दे। खास मुनादा फरमाए, जन्नत में रहेंगे, जन्नत में रहेंगे, के देते हैं जो अजान मुआजिन संभाल के। क्या बात है भाई, सुभान अल्लाह। के देते हैं जो अजान मुआजिन संभाल के, देते हैं जो अजान मुआजिन संभाल के, हाँ संभाल के, हाँ संभाल के, देते हैं जो अजान मुआजिन संभाल के, देते हैं जो अजान मुआजिन संभाल के। तुम देखना वो साथ में हज़रत बिलाल के, जन्नत में रहेंगे। क्या बात है भाई, सुभान जन्नत में अल्लाह। रहेंगे, जन्नत में रहेंगे, जन्नत में रहेंगे। अब हज़रात, अब मैं रुखसत होना चाहता हूँ आपसे, क्योंकि जी। वो कहावत ने तसक क्या है वो, जमी टल्लक आसमां टल्लक। हाँ जी, है उससे ना, आगे वो सब हमने समझ टल्लक लिया, वो वाला। सीधा पढ़ दीजिए। हाँ, तो अब एक कलाम की फरमाइश है मौलाना की, वो कलाम आपकी समातों के हवाले करता हूँ, फिर मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ, हाजिर करता हूँ बतौर खास मुलाहिजा फरमाए के घर घर सुने जी, के घर 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 घर, बोलिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। इंतजार करते हैं, कर रहे हैं जान निकलने की, तब कहिएगा के घर 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 ना के घर 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 के घर घर पहुंचे कुरान। लाओ ना बेटा, हाँ ठीक, टिकट कट गया। जा, के घर 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 जी, के घर 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 पहुंचे कुरान। यही तो नबी चाहते थे, यही तो नबी चाहते थे। इस रदीफ को ध्यान में रखें। क्या बात है। अब मैं एक मर्तबा पढ़ दिया हूँ, आप नहीं पढ़ूंगा मैं, अब आप ही को पढ़ना है। अगर सुनना चाहते हैं तो, नहीं तो कह दीजिए मैं बैठ जाता हूँ, मेरी जगह खाली है वहाँ पे, बैग भी मेरा रखा हुआ है। के घर 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 पहुंचे कुरान। एक एक शख्स की आवाज आनी चाहिए यहाँ तक कि घर 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 पहुंचे कुरान। यही तो नबी चाहते थे, यही तो नबी चाहते थे, यही तो नबी चाहते थे कि घर घर पहुंचे कुरान, घर घर पहुंचे कुरान। यही तो नबी चाहते थे, ले आए ले आए ले आए उमर ईमान। यही तो नबी चाहते थे। वाह भाई वाह, मुजम्मिल हया साहब, इतना बड़ा मजमा है, इस मजमे से कई गुना ज्यादा चंदा मेरी माँ बहनों ने दिया। वाह वाह, अल्लाह ने कबूल फरमाए। हजरत फातिमा, ज़ैनब, रुकैया, कुलसुम की निस्बती से अता फरमाए। सब कुछ लिखा हुआ है खुदा की किताब में, जितनी भी खूबियां हैं रिसालत माप में। बेपर्दगी से होते हैं नाराज मुस्तफ़ा, इस्लामी बहनों घर से निकलना नकाब में। इज्जत मिलेगी बहनों, रहो तुम भी उस तरह, रहती थी जैसे फातिमा ज़हरा हिजाब में। आए नगर यकी मेरे सीने को चीर दो, नामे नबी ही पाओगे दिल की किताब में। मैं अपनी माँ बहनों के हवाले से ये शेर पढ़ना चाहूंगा कि महक रहा है दिलों का जहान बेटी से, जमाने भर में बढ़ी घर की शान बेटी से। ये जरूरी नहीं कि बेटों से नाम रोशन हो, मेरे नबी का चला खानदान बेटी से। अल्लाह सलामत रखे मेरी माओ को, मेरी बहनों को। अभी भी वक्त है, कलाम में 2-3 बंद हैं, अब आ जाइए, हाजिर करता हूँ। बता खास मुलाहिजा फरमाए कि घर 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 पहुंचे कुरान। यही तो नबी, एक के पूरा मजमा बोले, इंशाल्लाह मजा आएगा कि घर घर पहुंचे कुरान। यही तो नबी चाहते थे, घर घर पहुंचे कुरान, घर घर पहुंचे कुरान। यही तो नबी चाहते थे, ले आए ले आए ले आए उमर ईमान। यही तो नबी चाहते, यही तो नबी चाहते थे, यही तो नबी चाहते थे। हिंदुस्तान पे दावा करने वालों,
जो हिंदुस्तान पे लंबे लंबे दावा करते कि मेरे बाप की जागीर है। मैं एक शेर पढ़ना चाहता हूँ, ये चमका हिंदुस्तान किनकी वजह से है। अगर ये बंद अगर आपको सच्चा लगे तो एक हाथ फजा में उठनी चाहिए और सुभान अल्लाह की सदाएं बुलंद होनी चाहिए। मैं बंद पढ़ता हूँ, मुलादा फरमाए। अगर शेर पहुंच जाए सच्चा हो तो एक ईमान वालों को कसम है, एक एक हाथ उठने चाहिए इस बंद के ऊपर। हाजिर करता हूँ, मुलादा फरमाए। कि ले आए उमर ईद, यही तो नबी चाहते थे, यही तो नबी चाहते थे कि पूरब से लेकर पश्चिम तक। सुनिएगा मिसरे सुनिएगा, एक मिसरे गौर से, दिल के कान खोल ले। हाजिर करता हूं, मुलादा फरमाए कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, टोपी वालों की बरकत से, दाढ़ी वालों की मेहनत से, दाढ़ी वालों की मेहनत से चमका है ये हिंदुस्तान। यही तो नबी चाहते थे। वाह भाई वाह, चूक गए साहब, चूक गए। क्या है ये हिंदुस्तान, चूक गए, नहीं हुआ। फिर पढ़ता हूँ, फिर बताइएगा। हाजिर करता हूँ, मुलादा फरमाए कि पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, टोपी वालों की बरकत से, दाढ़ी वालों की मेहनत से, दाढ़ी वालों की मेहनत से चमका है ये हिंदुस्तान। यही तो नबी चाहते थे। वाह भाई वाह, चमका है ये हिंदुस्तान, यही तो नबी चाहते थे। वारे मुजम्मिल जिंदाबाद। तुम्हारे शादी में भी इतना माला नहीं लोगों ने पहनाया। चलिए इनाम आवे ना आवे, माला तो आ रहा है कम से कम। जी जी। अब एक और बंद पढ़ता हूं, अगर इस बंद में भी सच्चाई नजर आए तो यही सदाएं बुलंद होनी चाहिए जो अभी आपने की थी। हाजिर करता हूं, मुलादा फरमाए कि ले आए उमर ईद, यही तो नबी, यही तो नबी चाहते थे। मुलादा करे कि दुनिया को दे दो ये पैगाम, कि दुनिया को दे दो ये पैगाम, हमें जान से प्यारा है इस्लाम। बेशक। बोलिए अल्लाह, कि दुनिया को दे दो ये पैगाम, हमें जान से प्यारा है इस्लाम। जो इस पर उंगली उठाएगा बेमौत वो मारा जाएगा, मारा जाएगा, बेमौत वो मारा जाएगा। हम करते हैं ये, यही तो नबी चाहते थे। हम करते हैं ये, मौजूद सामईन, जनाबे मुजम्मिल हयात साहब को हम मैन अब्दा जलसा देते हैं। मैन अब्दा मैच दिया जाता है ना, हम ये देते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस बंजर जमीन से लोगों से दाद उसूलवा लेना, और इतना दाद ले लेना जो इनाम मैंने उसूला है शायद वो 1 करोड़ से ज्यादा है। यहाँ के लोगों के लिए ये बहुत मोतबर है। लेकिन मेरे दोस्तों, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अल्लाह ताला ने जिसको जितनी सआदतें दी हैं, इस्तिताअत दी है, उसके हिसाब से आपने बहुत ताउन किया। जो दिया है उनको भी अल्लाह कबूल फरमाए, जो नहीं दिया अल्लाह उनको भी कबूल फरमाए। मेरे दोस्तों, यकीनन इस महीने के अंदर कई जलसे हुए होंगे, और वो जलसा किसी सरकारी खाते से नहीं बल्कि आपके जेब से चलता है, और आपके जेब खास से चलता है। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को सलामत रखे।